नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और आप सबका मेरे चैनल सुशील बाइस में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कटरा में वैष्णो देवी जी का। और आज के ब्लॉग में मेरे साथ होंगे सुजल और सुशांत, साथ ही में होगा मोहित। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में अभी हम शाम के टाइम निकल पड़े हैं और अभी हमने खाना खुना खा के वापस आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कटरा में पहुंच के ही हम आगे बात करेंगे। और चलिए इस ब्लॉग को एंजॉय करते हैं और आपको माता रानी जी के दर्शन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम रास्ते में हैं और हमें जहाँ पे कुछ बाइकर्स भी मिले हैं, मैं आपको बाइकर्स को दिखाता हूँ। ये बाइकर्स कोलकाता से आए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे बाइकर्स हैं और ये कोलकाता से आए हैं, केरला से आया है। चल कोई नहीं, ये बाइकर अभी केरला से आया है। अभी हम जा रहे हैं आगे अपनी सफ़र पे और चलिए हम गाड़ी में बैठते हैं। फुल एंजॉय चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सुशील एज यूजुअल गाड़ी चला रहा है यहाँ पे और पीछे हमारे यार दोस्त बेली सारे बैठे हुए हैं। फुल एंजॉय चल रहा है अभी ट्रिप का। आगे चलते हैं, आगे जब हम कटरा में पहुँचेंगे गाड़ी को पार्क करेंगे, अब हम तब से आपसे बात करेंगे। तब तक मैं आपको बीच के रोड का व्यू दिखाऊंगा, अगर कहीं अच्छा व्यू हुआ मैं वो आपको पक्का दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। दोस्तों, अभी हम जहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमने गाड़ी पार्क कर ली थी और अभी मैं मार्केट एरिया में हूँ जहाँ पे बसेस वगैरह लगती हैं। गाड़ी की जो पार्किंग थी वो पड़ी हमें 100 रुपये और हम 24 हॉर्स के लिए, यानी कि हम चक्कर आके नीचे तब तक आएंगे, हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क रहेगी। तो दोस्तों, अभी ये मैं मार्केट एरिया में हूँ और अभी हमें कम से कम भी 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। आप ऑटो भी ले सकते हैं यहाँ से और उसके बाद हम मेन स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को। तो दोस्तों, अभी मैं आपको मार्केट एरिया दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए इस मार्केट एरिया को। अरे तीनों मेंबर टीम के अभी आगे हैं, मैं आपको ये मार्केट एरिया दिखाता हूँ। ये देखो, दोस्तों जहाँ पे मुझे एक फाउंटेन दिखा है, मैं आपको फाउंटेन की तरफ लेके जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा फाउंटेन है ये। दोस्तों, ये रहा फाउंटेन, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सजावट की गई है इस नवरात्रे में। ये देखिए आप, मार्केट काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी लग रही है। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लाइटिंग कितनी अच्छी की गई है। और हमारी गैंग पता नहीं कहाँ चली गई, अभी उन्हें ढूंढना पड़ेगा फिर से। दरबार की जय। तो दोस्तों, अभी सुजल यहाँ पे पान ट्राई करने वाला है और मैं भी करूँगा और सुशील यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने वाला है। तो मैं कैमरा अभी सुशील को हैंड ओवर कर देता हूँ। चार साइड तो दोस्तों, पान ट्राई करके देखते हैं। काफ़ी मीठा है और ठीक ही है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा है, मैं ठीक है।
सुशांत ने भी अभी पान खाया था और अभी मैं उससे भी पूछूंगा और सुजल से भी पूछूंगा कि कैसा था। ना रुकना, पान कैसा था? बोलना नहीं जा रहा, पान कैसा था? कुछ बोलो तो सही। बोलना नहीं जा रहा, मुंह में पाना बोलना नहीं जा रहा। अभी इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा क्योंकि पान खाने की वजह से इनका मुंह पूरा फुल हो गया, इसलिए इनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन बता रहे हैं काफ़ी अच्छा है। एक नंबर दे रहे हैं। और जो अभी मार्केट का एरिया वो आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा। दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ फ़ोटो शूट करा सकते हैं। वो दुकानें असली में माता की जो असली वाली गुफा है उसे ध्यान में रख के बनाई गई हैं और आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं क्योंकि मेन गुफा में आप कैमरा नहीं ले जा सकते, इसलिए आप वहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अभी मौसम काफ़ी ठंडा है और हवा चल रही है काफ़ी ठंडी ठंडी और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और वो देखिए सारे के सारे टीम मेंबर, अभी चढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं है मगर हम अभी मेन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने हाथ में बांधने के लिए चुनरी ले ली है माता की, तो ये रही चुनरी, अभी हम इसे हाथ में बांधने वाले हैं। ये एज सिंबल आप यूज़ कर सकते हो कि आप माता की चढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो और ऐसे ही बच्चों को कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो हमने इसलिए ये बाय कर ली। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कैमरा दे रहा हूँ, अभी सुशील को वही हैंडल करेगा। जहाँ से हमारी यात्रा होगी शुरू और ये है बाणगंगा का मेन गेट। VIP एंट्री। मेरे पास सामान नहीं था इसलिए मैं ये वाली लेन से आ सकता था, तो मैं ये वाली लेन से आ गया। बाकी पीछे देखिए कितना रश है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे नए रास्ते से जा रहे हैं, हम आपको अर्धकुंवारी वाला रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। ये नया रास्ता और ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये पुराने वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी घोड़ों की चलने की वजह से थोड़ी सी स्मेल है, इसलिए हम न्यू रास्ते से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एंट्री होते ही आप जहाँ पे आपको नया रास्ता मिल जाएगा और आपने लेफ़्ट वाली साइड मुड़ना है। ये रास्ता काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, इसलिए हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ऐसे तरह बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दोस्तों इस रास्ते में आने का मेन मकसद वही है क्योंकि उस वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा यात्री दिख रहे थे और काफ़ी स्मेल भी आ रही थी, इसलिए अगर आप इंजॉय करना चाहते हो आप इस वाले रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। ये रहे सुशील,
थोड़ी थोड़ी बीच में आपको अंधेरा दिखेगा इस ब्लॉग में, क्योंकि हम यहाँ पे ये एक किस्म का ट्रैक ही है, कोई सिटी या फिर उसमें ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा बीच में ज़रूर दिखेगा। यहाँ का रास्ता काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, हम आपको वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम जहाँ पे कुछ चिप्स कुरकुरे लेने लगे हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, साथ में थोड़ी ट्रिप में खाते पीते जाएंगे तो फिर ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे सुशील कुछ बाय करने लगा, देखते हैं क्या खरीदता है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे ग्रीन लेज फेवरेट है और मैं वो ले रहा हूँ। वो क्या, मैं वो ही लेता हूँ और कुछ खाता नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा स्टार्टर ले रहे हैं, उसके बाद हम कहीं ढाबे पे बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे। और सुशील ने स्नैक्स ले लिए हैं और पानी की बोतल ली है। तो दोस्तों हमने सामान ले लिया अपने लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए, बाकी रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे खोल के क्या क्या खा रहे हैं हम। डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी है यहाँ पे। के बाद अभी हम चल रहे हैं आगे। न्यू वाले रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन है। तो दोस्तों अभी हमने ताराकोट मार्ग का लगभग 1 किलोमीटर पूरा कर लिया है और हम 1 किलोमीटर पूरा करने के बाद थोड़ा रुके हैं और आराम कर रहे हैं। हमने बड़ा मज़े से इस यात्रा को पूरा करना है। मैंने अभी आप उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनको कोरोना के बारे में जानना है। तो दोस्तों जिन लोगों ने RT-PCR टेस्ट करवाया है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिन लोगों ने 2 डोज लगवा ली हैं वैक्सीन के उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों RT-PCR टेस्ट आपका 48 आवर्स पुराना होना चाहिए। और मैंने वैष्णो देवी वाली हेल्पलाइन पे कॉल की थी, उन्होंने हमें बताया कि जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन में से कोई भी नहीं लगी है वो जहाँ पे भी आके टेस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि आप रेलवे स्टेशन पे टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप जहाँ से करा सकते हैं, बट जहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी इसलिए आप अपना RT-PCR टेस्ट या कोरोना के दोनों डोजेज लगवा के पीछे से ही आए। इसी के साथ अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी यात्रा की तरफ, और अभी हम किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे बैठ के आपसे बात करेंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चलने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं लंगर वाले पॉइंट पे, तो आपको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं हूं लंगर वाले एरिया में जहां अभी हम खाना खा रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूं हमें खाने के लिए क्या क्या मिला। इसमें है दाल, चावल, और आपको लंगर वाला एरिया भी दिखाता हूँ मैं अभी सारा।
लंगर खा के ऐसा हो रहा है कि काफ़ी टेस्ट है, और मैं भी अभी शुरू करता हूँ, मिलता हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है, काफ़ी अच्छा बना था, और मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट काफ़ी अच्छा था और सिंपल फूड था। जालो वाली दाल थी और साथ में कद्दू था और चावल थे, काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी का खाना था। और इन्होंने यहाँ पे अपने यहाँ एक चीज़ रखा कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हो, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप इन्हें खाना खा के यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो। और दोस्तों साथ ही में उन्होंने रखा है कि अगर आप खा रहे हो तो अगर आप वॉलंटरली अगर कोई डोनेशन देना चाहते हो लंगर के लिए तो आप दे सकते हो। तो आप जैसे जहाँ पे ट्राई करते हो होटल्स में आप पैसे देते हो, और यहाँ पे खा के यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों हमने अच्छा खाना खाया है, इसलिए लंगर में डोनेशन करने में हमारा कुछ नहीं आता, और इसी से ये लंगर एज अ प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। और अभी यहाँ पे सुशील खाना खा रहा है, इसका खाना भी ख़त्म नहीं हुआ, और बिना खाना ख़त्म किए ये बाहर नहीं जाने देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे। भैया को बोला था मैंने थोड़ा कम डाला, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डाल लिया, लेकिन अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके खा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खा लूँगा। बाकी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों लंगर को वेस्ट नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे फिर हम बात करेंगे। कुणाल प्राचर उज्जैन एमपी से माता के दर्शन है। कुणाल प्राचर अपने साथियों के साथ साधु बारी 25 मिनट के बारे में संपर्क करें। क्या मतलब ये सारे बोला जय माता दी, सारे बोला जय माता दी, जोर से बोला जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी। माता रानी के दरबार के दर्शन कीजिए, और उसके साथ साथ मैं आपको उनकी कहानी भी बताता जाऊंगा। तो ये कहानी है कटरा से कुछ दूर हंसाली गांव की। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने के कारण काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आके बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहाँ रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के जहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, माँ वायु रूप में बदलकर
त्रिकुटा पर्वत की ओर चल उड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बांध चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी नाम या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका है। ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। वीर लंगूर निडाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया था वह पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वह त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वह गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा का अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वह उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी वैष्णो देवी जी की पूजा करते आ रहे हैं। अभी सुबह के टाइम हम सागर रत्ना में बैठे हैं खाना खाने के लिए और आपको दिखाऊंगा आपको क्या हम खा रहे हैं। अभी भैरव घाटी की तरफ जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रोपवे और वो सुबह करीब 7 या 8 बजे शुरू होगा। तो तब तक हम करेंगे रेस्ट। मिलते हैं बाद में। और ये जो आप अभी देख रहे हो ये टरबाइन्स है जो रोपवे को चलाती है और अभी हम सब बैठेंगे।
तो दोस्तों रोपवे यूज़ करने की वजह से जो 3 किलोमीटर का रास्ता था वो हमने करीब 1-1.5 मिनट में कवर कर लिया। बड़ा मज़ा आया उसमें। और अभी हम दर्शन करके यहाँ से वापस हो जाएंगे। जय माता दी।